हेलो, मैं शिवानी वेदांता कोचिंग एकेडमी सुंदरनगर से। आज हम जानेंगे कि एक बिजली की चमक इतनी तेज होती है कि सूरज से भी ज्यादा चमकीली, इतनी गर्म कि स्टील को भी पिघला दे और इतनी ताकतवर कि स्ट्राइक होकर के लाखों जूल्स की ऊर्जा उत्पन्न कर देती है। पर बात आती है कि ये बिजली आखिर पैदा कैसे होती है। आकाश की ऊंचाई में ऐसी कौन सी केमिस्ट्री चल रही है जो कि इतनी ताकतवर ऊर्जा पैदा करती है। आज हम बादलों के बीच जाकर के देखेंगे कि ये प्रकृति का सबसे सुंदर और खतरनाक शो आखिर होता कैसे है। तो कहानी होती है धरती पर। जो प्रेजेंट होती हैं गर्म हवाएं, वो हल्की होती हैं और ऊपर उठती हैं, और ऊपर उठते समय वो अपने साथ नमी लेकर के जाती हैं और ऊपर जाकर के ठंडी हो जाती हैं और बनाती हैं क्यूमुलो निम्बस क्लाउड्स, जिनको हम थंडरस्टॉर्म क्लाउड्स भी बोलते हैं। पर बात आती है कि ये चार्जेस कैसे बनते हैं। लाइटनिंग के लिए चार्जेस का सेपरेट होना जरूरी है। चार्जेस सेपरेशन बहुत जरूरी होती है। पर ये चार्जेस आते कहां से हैं? देयर इज वेरी फास्ट विंड इनसाइड द क्लाउड्स। क्लाउड्स के बीच में बहुत तेज हवाएं चल रही होती हैं। हवाएं ऊपर जाती हैं, नीचे जाती हैं, और इसी की वजह से क्या होता है, वहां पर हफरा दफरी हो जाती है, जिसकी वजह से आइस क्रिस्टल्स बनते हैं और हेल स्टॉर्म्स बनते हैं एक दूसरे के साथ टकराने से। These collisions are cause of electrons to transfer back and forth, और यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट आगे और पीछे की तरफ होता है। जो छोटे छोटे जो आइस के पार्टिकल्स हैं वो कौन सा चार्ज ले लेंगे? उनके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। उनके ऊपर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज और वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जो लार्जर, जो बड़े बड़े हेल स्टॉर्म्स हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो क्लाउड के नीचे वाले पार्ट पे रह जाते हैं। मान लीजिए ये क्लाउड है, ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और जो नीचे होते हैं हेल स्टॉर्म्स उनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। फिर बात आती है कि इसी की वजह से जो क्लाउड्स होते हैं वो एक बैटरी की तरह एक्ट करते हैं। ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऊपर क्या आ गए? आइस क्रिस्टल्स, और नीचे आ जाते हैं हेल स्टॉर्म्स जिनके ऊपर प्रेजेंट है नेगेटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव एट द टॉप एंड नेगेटिव एट द बॉटम। क्लियर? फिर बात आती है व्हाई इज द ग्राउंड पॉजिटिव, कि आखिर जो धरती है वो पॉजिटिव क्यों है। नेगेटिव चार्ज हैज accumulated इन द लोअर पार्ट ऑफ द क्लाउड। जो नेगेटिव चार्ज है वो क्लाउड के नीचे वाले हिस्से पे आ जाता है। ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है वो खींचेगा अर्थ के पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ। खींच लिया उसने, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। जैसे मैग्नेट जो होता है वो अपोजिट चार्जेस की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है, एक दूसरे को खींचता है। So the cloud is negative above and the ground is positive below। यही कारण है कि जो क्लाउड्स हैं वो ऊपर जो हैं वो पॉजिटिव हैं, और नीचे क्या है? वहां पे जो चार्ज है उन पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ऊपर क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्रिएटिंग अ इमेंस इलेक्ट्रिक टेंशन बिटवीन देम। और इसी की वजह से एक इलेक्ट्रिक टेंशन उनके बीच में क्रिएट हो जाता है। ठीक है। ये देखिए आपको यहाँ पे दिखाया गया है, जो क्लाउड है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसने ले लिया था? आइस के जो क्रिस्टल्स थे उन्होंने ले लिया था पॉजिटिव चार्ज। जो नीचे है यहाँ पे हेल स्टॉर्म्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब ये क्या करेंगे? जो अर्थ का जो पॉजिटिव चार्ज है उसको अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है। जो ट्रीज है, जो बिल्डिंग्स हैं वो प्रोवाइड करेंगी पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? फिर बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता है वो कैसे होता है। When the electric field between the cloud and the ground increases so much that it cannot stop, कि जब इलेक्ट्रिक जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो इतनी बढ़ जाती है क्लाउड्स और ग्राउंड के बीच में कि उसको रोका नहीं जा सकता, इवन एयर भी उसको नहीं रोक पाती है। ठीक है। तो उसकी वजह से जो हवा है वो एक कंडक्टर बन जाती है। ठीक है। कंडक्टर बन गई, अब वो क्या करेगी? उसको कंडक्ट करेगी, और यही पहला स्टेप है जब लाइटनिंग स्ट्राइक करती है, जब बिजली कड़कती है। ठीक है, आती है। दिस इज द टाइनी स्पार्क, और इसको कहते हैं स्टेप्ड लेडर। क्या बोला हमने? इसको स्टेप्ड लेडर बोला। पहला जो लाइटनिंग का जो स्टार्ट हुआ, स्ट्राइक हुई, उसको कहते हैं स्टेप्ड लेडर। क्लियर है?
फिर चलते हैं, इट ट्रेवल्स टूवर्ड्स द ग्राउंड इन जिगजैग पाथ। अब ये जो स्टेप्ड लैडर है ये जिगजैग पोर्शन में कैसे ट्रेवल करेगा, जिगजैग पैटर्न में उस रास्ते को फॉलो करके नीचे की तरफ आएगा। ईच स्टेप इज अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर्स लॉन्ग। हर एक स्टेप जो है वो अप्रोक्सीमेटली 50 मीटर तक लंबा होता है। क्लियर है? फिर क्या हुआ, एज सुन एज द स्टेप्ड लैडर गेट्स अ फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द ग्राउंड द अर्थ सेंड्स अ स्पार्क। जैसे ही ये जो स्पार्क है ऊपर से जो आ रहा है, तो नीचे से अर्थ ने भी क्या किया, एक स्पार्क भेज दिया। ठीक है, एक स्पार्क भेज दिया जिसको हमने बोला स्टीमर। ऊपर से क्या आ रहा था, स्टेप्ड लैडर आ रहा था, नीचे से आ रहा है स्टीमर। और इन दोनों जो जो यहाँ पे जो फ्लैशेस हैं, इन दोनों के टकराने से क्या होगा, एक बहुत बड़ी लाइट क्रिएट होती है। ठीक है, एज सुन एज दिस टू मीट द एंटायर पाथ इज एंटायरली कंडक्टिव। जब ये दोनों का क्या होता है, मिलन होता है, मीट करते हैं ये, तब क्या होगा, जो पूरा का पूरा जो रास्ता है वो कंडक्टिव हो जाता है, कंडक्ट करता है। एंड देन कम्स अ बिग फ्लैश, और फिर आता है एक बड़ा सा फ्लैश जिसको बोल रही है द रिटर्न स्ट्रोक। ठीक है, स्प्लैश आया ऊपर से, नीचे से भी आया, दोनों के बीच में मीटिंग हुई और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा फ्लैश क्रिएट हुआ जिसका नाम है द रिटर्न स्ट्रोक। क्लियर है? फिर आती है बात, दिस इज द मूवमेंट व्हेन द लाइटनिंग्स फुल एनर्जी रिटर्न्स टू द अर्थ। और यही वो मूवमेंट है जब क्या हुआ, जो द रिटर्न स्ट्रोक था, जब वो आता है, जब वो फ्लैश करता है, उसी टाइम पे जो लाइटनिंग की जो पूरी एनर्जी है वो अर्थ के ऊपर आ जाती है। क्लियर है? इट इज द फास्ट, इट इज सो फास्ट दैट कि हमारी आंखों तक ये रोशनी ही सिर्फ पहुंच पाती है। क्लियर? नेक्स्ट बताया गया है कि हाउ पावरफुल इज द लाइटनिंग, कितनी पावरफुल है। तो कहते हैं कि ये जो लाइटनिंग है ये 5 टाइम्स ज्यादा होती है। हम तो हमारे लिए तो क्या है, जो सन है वही क्या है, बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सभी के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। लेकिन जो लाइटनिंग है ये वो 5 टाइम्स हॉटर होती है, गर्म होती है, और जो सन का जो सरफेस है उससे और ये 5 टाइम्स ज्यादा भी होती है। क्लियर? वोल्टेज की अगर बात करें, 100 मिलियन टू 1 बिलियन वोल्ट्स। वोल्टेज कितनी है, 100 मिलियन से बिलियन तक, पर बिलियन भी कितने, 1 बिलियन तक। ठीक है, फिर एनर्जी की अगर हम बात करें, तो जब एनर्जी जब रिलीज हो रही है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 टन ऑफ टीएनटी, 1 टन ऑफ टीएनटी है। फिर बोला गया है, एंड ऑल ऑफ दिस, ये सारी की सारी चीजें हो कब रही हैं, कितने सेकेंड्स में हो रही हैं, 300 मिली सेकेंड्स में, सिर्फ और सिर्फ 300 मिली सेकेंड्स में ये चीजें हो रही हैं। फिर बात आती है टाइप्स ऑफ लाइटनिंग की। तो लाइट सिर्फ क्या एक सिंपल सी लाइट नहीं है, एक चमक नहीं है, बल्कि इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हैं। और टाइप्स में भी कुछ ऐसी है जो बहुत ज्यादा डेंजरस है और कुछ है जो मिस्टीरियस है। अब जानते हैं वो कौन सी है। सबसे पहले आती है क्लाउड टू ग्राउंड। इसको सबसे खतरनाक माना गया है, सबसे डेंजरस माना गया है। फिर आती है ग्राउंड टू क्लाउड, और तीसरे नंबर पर आती है इंट्रा क्लाउड। इंट्रा मींस विद इन द क्लाउड, क्लाउड के जो अंदर हो रही है उसको कहते हैं आईसी, इंट्रा क्लाउड। और फिर आती है क्लाउड टू क्लाउड, जो क्लाउड से क्लाउड तक जा रही है। नेक्स्ट है स्प्राइट्स एंड एल्व्स। ये है जो स्पेस के अंदर जो लाइटनिंग होती है उसको कहते हैं स्प्राइट्स एंड एल्व्स। ठीक है, ये मिस्टीरियस है और ये स्पेस में होती है। क्लियर? फिर आती है बॉल लाइटनिंग। ये काफी रेयर है और काफी मिस्टीरियस है। तो सबसे डेंजरस कौन सी हुई, क्लाउड टू ग्राउंड, जो क्लाउड से ग्राउंड की तरफ जो हो रहा है लाइटनिंग, दैट इज वेरी डेंजरस। ठीक है, और मिस्टीरियस कौन सी है, बॉल लाइटनिंग। और रेयर भी कौन है, बॉल लाइटनिंग। और जो क्लाउड टू क्लाउड हो रही है उसको हमने क्या बोला, सीसी, और स्प्राइट्स एंड एल्व्स होती है कहाँ पे, स्पेस में। क्लियर? अब बात आती है कि थंडर कैसे होता है, गर्जने की आवाज कैसे आती है। द हीट फ्रॉम द लाइटनिंग, जो लाइटनिंग से, जब लाइटनिंग जब होती है उससे जो हीट उत्पन्न हो रही है, जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उसकी वजह से सराउंडिंग की जो एयर होती है वहां पे एक शॉक वेव क्रिएट होती है। ठीक है, शॉक वेव क्रिएट होने की वजह से ही हमारे कानों तक क्या आती है, एक रंबल की साउंड आती है, गरजने की आवाज आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, थंडर कहते हैं, और हम डर जाते हैं। ठीक है,
तो आज हमने जाना कि ये जो बिजली है ये सिर्फ चमक नहीं है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री और नेचर का एक खूबसूरत और खतरनाक शो है। थैंक यू।